कयासों का दौर अब खत्म हो चुका है। बिहार के कद्दावर नेता श्याम रजक आज जदयू का दामन थाम रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या वजह रही? अब तो खुलासा हो गया है कि श्याम रजक अब जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने 22 तारीख को जब इस्तीफ़ा दिया था तो मैंने 4 लाइन जो लिखा था उस 4 लाइन में सारी बातें आ गई और उसमें मैंने कहा था कि मैं 8 दिन का समय लिया था कि जब हमको कोई निर्णय लेना है, हमारे नेता चंद्रशेखर जी और फुलवाड़ी की जनता, जब चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि कोई निर्णय लेना हो तो निर्णय लेने के पहले समाज में जो सबसे पीछे पैदान पर है उसके आंखों में आंखों मिलाना और तब ये फैसला करना कि तुम्हारे फैसले से उसको लाभ हो रहा है कि नहीं। अगर उसको लाभ हो रहा है तो निश्चित रूप से फैसला तुम्हारा सही होगा। तो मैं 8 दिन तक समीक्षा करता रहा और मुझे ये लगा लोगों के द्वारा बातचीत के बाद कि नहीं, जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिन मूल्यों की राजनीति के लिए हम लोग राजनीति में आए वो मूल्य की राजनीति की केंद्र बिंदु जनता दल यू और नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए हमने फैसला लिया और उसके बाद उनसे बात की, उन्होंने स्वीकार किया और आज 1 तारीख को 1 बजे पार्टी दफ्तर में हम सदस्यता ग्रहण करेंगे। कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी, आखिरी हुई, कोई बेवफा नहीं होता है। कोई मजबूरी नहीं है। श्याम रजक उस मिट्टी का नाम है जहाँ मजबूरी कुछ नहीं होता है। हम बहुत भावुक हैं, हम रिश्ता निभाते हैं। हम पहले भी कहा करते हैं कि पार्टी ही मेरी रिश्ता है और पार्टी में अगर रिश्तेदारी के जगह मोहरा चलेगा तो लोगों को दुख होगा और जो साजिश होती है उस साजिश का परिणाम है कि मुझको अपने मूल्यों की राजनीति को बचाना था, इसलिए वहाँ से हटना पड़ा। क्या आपके खिलाफ साजिश हो रही थी वहाँ पे? मेरे खिलाफ नहीं, बिहार की 14 करोड़ जनता जिनके मूल्य की बात वो कहते हैं उसकी साजिश हो रही थी। राजनीति समाज के लिए होता है, राजनीति परिवार के लिए नहीं होता है, राजनीति मूल्यों के लिए होता है, राजनीति भ्रष्टाचार के लिए नहीं होता है। यही हमारा मूल्य था। कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे? आगे 2025 विधानसभा चुनाव है। अब तो मैं नीतीश कुमार जी के साथ जा रहा हूँ। पार्टी जो फैसला देगी, जो काम देगी, उस काम के आधार पर हम काम करेंगे। जिस पार्टी से आप आए हैं, राजद से, आज राजद का राज्यव्यापी आंदोलन भी है। एक और आप श्याम रजक पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं। 2 बातें निकलकर सामने बिहार की सियासत में आई है। आज जिस पार्टी से आप आए हैं जदयू में, आज उसका राज्यव्यापी आंदोलन है और श्याम रजक आज जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, समाजवाद में आंदोलन सड़कों पर होता है और वक्तव्य सदन में होता है। सड़क पर आंदोलन होता है, कमरे में बैठ करके, एसी कमरे में बैठ करके आंदोलन नहीं होता है। आज ये पहला मैं देख रहा हूँ, पहला उदाहरण है कि धरना कार्यालय के अंदर बैठ करके किया जा रहा है। आप मूल्य की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप दिखावटी राजनीति कर रहे हैं। दिन भर आप बैठिए और वहाँ चाय पानी चलता रहे और रात में जाके सूप और रोटी खाइए। ये राजनीति और ये धरना और ये मूल्य नहीं होता है। जाति जनगणना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन की सरकार थी और जाति जनगणना हुआ। उसके सर्वे रिपोर्ट आए, इस रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा से पारित हुआ और उसका कार्यान्वयन नीतीश कुमार जी ने किया। अब कुछ लोग कोर्ट में चले गए तो उनको थोड़ा संविधान भी पढ़ना चाहिए, जो लोग इस बात को कर रहे हैं, और कानून का भी अध्ययन करना चाहिए। राजनीतिक आदमी को थोड़ा कानून का भी अध्ययन करना चाहिए। जब कोई मामला कोर्ट में हो तो उसके लिए सरकार कोई अग्रिम फैसला नहीं कर सकती है। अगर कोर्ट खारिज कर देता है, तब सरकार के पास है जिम्मेवारी कि वो नॉमिनी सूची में लाए या जो करे। तो ये नॉमिनी सूची की बात कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन नॉमिनी सूची के बाद तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार गई है उसके खिलाफ, वहाँ से अगर कोई निर्णय हो जाता है उसके बाद फिर नॉमिनी सूची की बात देखा जाएगा। चलिए, आपको बधाई है, अब आज जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ी खबर है बिहार की सियासत से। श्याम रजक जो कि कद्दावर नेता है, जिस समाज से आते हैं, उस समाज को लेकर भी बड़ी खबर है, क्योंकि श्याम रजक आज राजद छोड़कर जदयू का दामन थाम रहे हैं। लेकिन 2 बड़ी बात है बिहार की सियासत में आज के दिन, क्योंकि एक और जिस पार्टी से निकल कर आए हैं जदयू में, राजद आज राज्यव्यापी आंदोलन भी कर रहे हैं, तो लेकिन दूसरी ओर श्याम रजक की एंट्री जदयू में भी हो रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बनी रही है फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।